गुरु का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरु हमें जो है अपने कष्ट तो दूर करता है और हमारे कर्मों को भी काटता है, हमारे जीवन को बदल देता है। देखिए शुक्राना गुरु से करेंगे और देखिए संसार से जो भी कहेंगे संसार आपका मजाक ही उड़ाएगा। मगर गुरु से शुक्राना करेंगे, अमृत वेले में आप बैठकर तो गुरु सुनता है और गुरु आपको मेहर करेगा और गुरु ना आपकी कृपा करता है। बच्चे जैसे जैसे बच्चा होता है, बच्चे की तरह बैठ जाइए। बच्चा कैसे करता है, बच्चे को कोई पता नहीं होता। बच्चा भोला होता है, उसको कोई जो बोलता है वो भोलेपन में बोलता है। तो वैसे ही शुक्राना करना है आपको गुरु से, गुरु आपको कृपा करेगा। आंटी का शुक्राना है, सुनिए और आपको एक छोटी सी कथा सुनाएंगे, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। वो कथा में आपको पता चलेगा शुक्राना करने का और कैसे फ़र्क होता है। क्योंकि आप अरदास करें शुक्राना करें एक ही बात है। गुरु सब सुनता है, गुरु की मेहर होती है और गुरु हर दम आपके अंग संग होता है। गुरु मेहर करता है। शुक्राना करते करते आप गुरु की कृपा पाते रहेंगे और कष्ट भी आपके दूर होते हैं। आप जीवन में सफल होंगे। कोई भी कष्ट आता है पल में ही दूर हो जाएगा आपका। और आंटी ने शुक्राना करा है आज का, और गुरु की कृपा आप पर भी हो और सारी संगत पर हो। मैं हूँ करण अंकल, आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लाता हूँ, गुरु का शुक्राना लाता हूँ। कोई बड़े मंदिर का सत्संग या किसी संगत का सत्संग हो, आप भी सत्संग शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पर। आपको गुरु की कृपा हो, गुरु मेहर करे। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग और शुक्राना सत्संग। आपको गुरु की मेहर हो। गुरु और पूरा सत्संग सुना करें संगत जी, पूरा सत्संग सुनेंगे आपको ब्लेस होते हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूरे सत्संग में कोई ऐसी कड़ी होती है जो आपको जीवन बदल देती है सुनकर। तो सुना करें पूरा सत्संग। चलिए चलते हैं, आंटी का शुक्राना सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज की कृपा से हम अपना शुक्राना शुरू कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सदाए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदाए। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की गलती है जाए तो मेरे को माफ कर देना। गुरु जी महाराज, संगत जी मेरे को माफ कर देना। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, सेक्टर 23। मेरा नाम राजकुमारी है। मेरी गुरुजी से जर्नी कब शुरू हुई मैं बताऊंगी आपको। मेरी जर्नी शुरू हुई अगस्त के महीने में। तारीख तो मेरे को इतनी पता नहीं। मैं वहाँ एक जगह काम करती हूँ। वहाँ एक आंटी जी की दुकान है, मैं वहाँ जाती रहती थी। वहीं से मेरे को पता पड़ा गुरुजी महाराज के बारे में। फिर मैं जब से ही सत्संग उनका सुनने लगी और यूट्यूब पे उनके मैसेज देखने लगी, फिर जब से मेरा मन बहुत हल्का हो गया। वैसे तो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मगर जब से मैंने गुरुजी महाराज की सेवा करी है, जब से थोड़ा सा फर्क है। फिर मैं नए साल को गई गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। वहाँ मैंने बोला कि मैं स्वरूप लेके आऊँगी, पर मेरे को स्वरूप नहीं मिला। मैं बहुत उदास होके आ गई। फिर मैं एक दुकान है जहाँ मैं अपने मोबाइल में पैसे डालती हूँ, वहाँ एक अंकल जी बैठते हैं। तो उनने मेरे मोबाइल में फ़ोटो देखा गुरुजी महाराज का। तो वो अंकल जी बोले कि तुम भी गुरुजी महाराज को मानती हो क्या? मैंने हाँ, मैं भी गुरुजी महाराज को मानती हूँ, कि मेरे भाई भी मानते हैं। मैं गई थी नए साल को, पर मेरे को स्वरूप नहीं मिला। तो वो अंकल जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको स्वरूप नहीं मिला। मेरे भाई जाते हैं, वे गुरुजी महाराज की सेवा लेते हैं।
वे गुरुजी महाराज का स्वरूप आपको ला के दे दूंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। फिर स्वरूप 2-3 दिन बाद मेरे को फोन आया कि आपका स्वरूप आ चुका है, ले जाओ। मैंने ठीक है, आ रही हूँ अभी। फिर मैं गई स्वरूप लेने के लिए। फिर जय गुरु जी। फिर मैंने वो स्वरूप फ्रेम के लिए दे दिया। मैंने उससे पूछा भैया कब दे दोगे? उसने कहा शाम को ले जाना। फिर मैं शाम को गई तो वो अंकल जी मेरे से बोले कि आपके स्वरूप कैसा फ्रेम है नहीं है, कल बाहर से लाना पड़ेगा, कल सुबह ले जाना। मैंने ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन लोरी वाले दिन घर में गुरुजी महाराज को लेके आ गई। फिर मैंने अपनी जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ मैंने देखा, मगर उधर स्वरूप नहीं आया। फिर मैंने एक छोटी सी टेबल है मेरे यहाँ पे, मैंने उस पे ही गुरुजी महाराज को बैठा दिया। संगत जी, अंकल जी, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरा फरीदाबाद में मकान नहीं है, इसीलिए मैंने गुरुजी महाराज से बोला गुरुजी महाराज जितना है जैसा है, जैसे ही आप स्वीकार करना। कोई मेरा अपना मकान तो नहीं है। मेरा अपना मकान होता तो मैं आपको डेस्ट आपको एक कमरे में अलग से बैठा देती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही कमरा है। इसी में हम खाना खाते हैं, इसी में ही सोते हैं, मैं और मेरा बड़ा बेटा। तो गुरुजी संगत जी, फिर मैंने ऐसे ही कह के मैंने गुरुजी महाराज को दिया। फिर मैं पूजा करती हूँ गुरुजी महाराज की और दिया लगाती हूँ। फिर गुरुजी महाराज मेरे को मैसेज तो देते हैं, पर पता नहीं अंकल जी वो मैसेज मेरे होते हैं कि किनके होते हैं, ये मेरे को पता नहीं। और मैं पढ़ी लिखी तो है नहीं हूँ, तो मैं उनके पढ़े मैसेज पढ़ लूँ। वैसे मैसेज होते हैं तो मैं देख लेती हूँ गुरुजी महाराज के। इसीलिए वैसे ही मैसेज को मैं देख लेती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए हैं। बस यही है कि थोड़ी मेरे घर में शांति है, मगर अभी पूरे तरीक़ा से गुरुजी महाराज मेरे को ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी जर्नी यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सदाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब सुनाते हैं आपको एक दुर्घटना, और एक दुर्घटना मतलब कि एक कथा सुनाते हैं जिससे आपको शिक्षा मिलेगी। संगत जी, आपके घर में कोई आता है, कोई गुरु संगत आता है या गुरु की प्यारी कोई संगत आती है, कोई नाम जपने वाला आता है, कोई महापुरुष आता है, तो आप अपने हाथों से उसको जल प्रसाद खाना पीना अपने हाथों से बना के खिलाइए, बाहर से मत मंगाइए। बाहर से मंगाते हैं तो ब्लेसिंग आपको नहीं मिलती, जो बनाता है उसको मिलती है। जो बाहर से आप जहाँ से आपने मंगाया है वो आपको वो उसकी ब्लेसिंग पहुँच जाती है उसको, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती उसकी, क्योंकि उसने बनाया है ना। तो आपने जो खरीदा है, मगर माया मोल नहीं रखती, माया का कोई मोल नहीं है, जिसने बनाया उसका मोल है। आपको एक कथा सुनाते उससे आपको शिक्षा मिलेगी। एक परमात्मा का बंदा था, एक महापुरुष किसी के घर पे गए, तो यूएस से रहते थे वो, तो घर पे गए तो उन्होंने जो है नौकर चाकर थे, सब उनकी सेवा कर रहे थे आगे पीछे। तो वो सामने बेड पर बैठा हुआ था, सोफे पे बैठकर वो जो है अमीर आदमी बैठा हुआ था और महापुरुष सामने बैठे थे और नौकर चाकर सेवा कर रहे थे सारी।
तो जब नौकरी जाकर सेवा कर रहे थे तो संगत जी जो नौकरी जाकर सेवा करते करते क्या हुआ कि जब नौकर चाकर ने सेवा करी, खिलाया पिलाया उनको, सब कुछ कराया, और संगत जी बाद में जब अरदास करने का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि ए महापुरुष, ए परमात्मा, जल प्रसाद तुम्हारा, जल प्रसाद तुम्हारा शुक्राना, और सेवा जो है नौकर उनको लगेगी, सेवा का भाग उनको लगाना, उनको ब्लेस करना जो जिन्होंने सेवा करी है। तो सेवा करी थी नौकरों ने, तो नौकर ब्लेस हो गए। तो अमीर आदमी कहता कि सेवा तो मैंने कराई है। तो तूने कराई है ना, तूने करी तो नहीं है ना, मैंने जिसने करी है उसको वो ब्लेस होता है। इसीलिए कि अब वो हैरान हो गया कि सेवा मैंने करी तो ब्लेस ये हो गए। तो कि नौकर, आपके घर में कोई महापुरुष आता है तो आप खुद अपने हाथों से सेवा करें और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। देखिए गुरु जी के सत्संग कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, अपने हाथों से सेवा करा करें, अपने हाथों से लंगर बनाया करें, उसकी ब्लेस होता है। तो आप बाहर से लेके आएंगे तो फिर ब्लेस बार वाला होगा, आप नहीं होंगे। समझ गए संगत जी? आज का शुक्राना और गुरु जी की कृपा आपको हो, और आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, लोटा ब्लेस करा सकते हैं। गुरु जी की कृपा आप पर हो और गुरु मेहर आप पे करे और गुरु कृपा करता रहे और आप सही सलामत रहें और गुरु की मेहर आप पर हो। और गुरु जो है ना सबको ब्लेस करता है, मगर आप जो है थोड़ा सा नाशुक्र हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी सत्संग नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ऑल पे करना, ठीक है संगत जी? जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्र।